Hey kiddos, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator, and I'm sure you guys are missing me. Yes, because of दिवाली की वजह से, फेस्टिव सीजन की वजह से मैं थोड़े दिन के लिए लीव पे हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लर्निंग रुक जाए। तो मैंने सोचा कि इन 3-4 दिन में क्या ऐसा करा जाए कि तुम दिवाली भी इंजॉय कर सको और तुम्हारा स्टडी से, तुम्हारा लर्निंग से भी दूरी ना हो। यस, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ इस तरह के टॉपिक्स ला सकती हूँ, इस तरह के कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर सकती हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। For example, today's topic is we are going to differentiate between parthenocarpy and parthenogenesis. मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को इनमें confusion होता है कि parthenogenesis parthenocarpy से कैसे अलग है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कुछ सिमिलर बातें भी हैं इसमें। यस, तो सब देखेंगे और ये छोटे छोटे सेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये सेशंस आप जैसे ही फ्री हुए, आपके पास 5-10 मिनट हैं, ठीक है, यू आर ट्रैवलिंग, अपने दोस्त के घर जा रहे हो, मिठाइयाँ लेके उसको मिठाई देने, तो बीच में देख लो, ठीक है ना। तो इसलिए छोटे छोटे सेशंस हैं एंड आई होप यू लाइक इट। और मुझे ज़रूर बताना कि यस मैम, आज के बाद ये कन्फ्यूजन नहीं रहा। थैंक यू फॉर दिस सेशन मैम। यस, मुझे ज़रूर बताना। ओके जी, तो विल स्टार्ट विद पहला जो अपना है, दैट इज पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस में एक वर्ड मुझे कॉमन दिख रहा है एंड दैट इज पार्थिनो। ठीक है, दैट इज व्हाट, पार्थिनो। पार्थिनो का क्या मतलब होता है? आई ऑलवेज टेल यू कि वर्ड्स को ब्रेक करने का कोशिश करा करो, ब्रेक करके उनका मतलब समझने की कोशिश करा करो। तो अगर मैं पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस को तोड़ती हूँ तो मुझे पार्थिनोजेनेसिस मिलता है। पार्थिनो का मतलब होता है ग्रीक में, पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन। ठीक है, मतलब वर्जिन मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, करेक्ट। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर बर्थ हो गया, जनरेशन हो गया, नई जनरेशन बन गई, नया ऑफस्प्रिंग बन गया, उसको हम बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर वर्ड पार्थिनो यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो पार्थिनो का तो मतलब लेके चलो कि नो फर्टिलाइजेशन इज देयर। मैं यहाँ लिख दूँ अगर, तो आई थिंक आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। जहाँ पर भी आप वर्ड देखेंगे पार्थिनो, दैट मीन्स नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो एक चीज़ तो सॉर्ट आउट हो गई कि चाहे पार्थिनोजेनेसिस हो चाहे पार्थिनोकार्पी हो, इसमें फर्टिलाइजेशन तो नहीं होने वाला है। लेकिन मैम, ये तो मैंने सिमिलैरिटी बताई तुम्हें, क्योंकि सिमिलैरिटी भी पता होनी चाहिए। डिफरेंसेस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस? देखो, अगर मैं बात करूं पार्थिनोजेनेसिस की, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो सीधी सी है, सीधी ही है ऑलमोस्ट। यहाँ मैं लिखूंगी पार्थिनो कार्पी बच्चों, और यहाँ मैं लिख देती हूँ पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, वी विल सी कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एक बात तो हमें समझ में आ गई कि दोनों केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला, फ्यूजन नहीं होने वाला है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का। पार्थिनोकार्पी में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन के बिना, पॉलिनेशन के बिना आपका फ्रूट बन जाए, और वो फ्रूट हो सीडलेस, रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विच इज सीडलेस, formation of seedless fruit, this is very very important, seedless fruit। ठीक है बच्चों, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पार्थिनो वर्ड आ गया तो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो होगा ही, विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पूरा का पूरा इंडिविजुअल नहीं बना, पूरा का पूरा एक प्लांट नहीं बना, सिर्फ फ्रूट बना, तो उसको हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। कार्प वर्ड इज फॉर फ्रूट बच्चों, कार्प वर्ड इज फॉर फ्रूट, सो पार्थिनोकार्पी, फ्रूट बना बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, फ्रूट बना बिना फर्टिलाइजेशन के। अब यहाँ जाओ पार्थिनोजेनेसिस, एक नई जिंदगी बनी, एक नया ऑफस्प्रिंग बना, एक नया ऑर्गेनिज्म बना। जेनेसिस मतलब नया ऑर्गेनिज्म तुम्हारा बनने वाला है, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना बनेगा। ठीक है, तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है, यहाँ पर सिर्फ फ्रूट बनता है, और जो फ्रूट है वो सीडलेस होगा। ऑब्वियसली अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस में आप क्या लिखोगे, पार्थिनोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है, यहाँ सिर्फ फ्रूट बन रहा था, सीडलेस था फ्रूट, ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म
विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन किससे बन रहा है ये, किससे बनेगा, फ्रॉम एग, फ्रॉम द फीमेल गैमेट। इसमें मेल गैमेट से कभी नहीं बनने वाला तुम्हारा ऑर्गेनिज्म। हमेशा जब पार्थिनोजेनेसिस की हम बात करते हैं तो फीमेल गैमेट से ही बनता है या फिर एग से बनता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम फीमेल गैमीट, ओके, या फिर तुम इसको एग भी बोल सकते हो, राइट, या फिर तुम इसको एग भी बोल सकते हो। ये डिफरेंस होता है पार्थिनोकार्पी, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा वर्ड्स को ब्रेक करो। कार्प का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है, जेनेसिस मतलब कोई नई चीज बन रही है, और नई चीज क्या बन रही है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है यहाँ पर। दूसरी चीज मैं तुम्हें बताऊंगी कि पार्थिनोकार्पी क्या एनिमल में हो सकती है, एनिमल फ्रूट बनते हैं एनिमल में, नो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सो नॉट फाउंड इन, ओनली इन प्लांट्स, दिस विल बी फाउंड ओनली इन प्लांट्स, ओनली इन प्लांट्स। भाई प्लांट्स में ही तो फ्रूट बनते हैं, एनिमल्स में तो नहीं बनते। अब मैं अगर पार्थिनोजेनेसिस की बात करूँ तो ये कहाँ मिलेगा मुझे, ये सिर्फ एनिमल में मिलेगा क्या, नो, इन बोथ, दिस इज फाउंड इन बोथ, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में मिलता है। पार्थिनोजेनेसिस दोनों में हो सकता है, प्लांट में भी हो सकता है, एनिमल में भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लांट के केस में भी जो एग है, एग से एक पूरा इंडिविजुअल बन सकता है, पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है, ओके। एंड बच्चों एनिमल के केस में भी एग से पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल बन सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे पहले से एग्जांपल लिख लिए हैं क्योंकि हम इस सेशन को थोड़ा शॉर्ट रखने वाले हैं, ओके, यस, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम दिवाली भी इंजॉय करो लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी तुम्हारी होती रहे। तो पार्थिनोकार्पी के जो एग्जाम्पल है, नेचुरल पार्थिनोकार्पी के एग्जाम्पल आर बनाना एंड ग्रेप्स। इसका मतलब है आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी भी होती है, यस, आप पार्थिनोकार्पी इंड्यूस भी कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच्चों पूछा जाता है बहुत बार। पार्थिनोकार्पी इंड्यूस भी करी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ सम हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स, जिबर्लिक एसिड, ठीक है, ऑक्सिन, लेकिन जिबर्लिक एसिड बहुत इफेक्टिव होता है, ऑक्सिन से भी ज्यादा होता है। सो किससे, प्लांट ग्रोथ हार्मोन आप लगा सकते हो, हार्मोन्स लाइक जिबर्लिक एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो हम प्लांट के केस में इंड्यूस भी कर सकते हैं पार्थिनोकार्पी, जैसे कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे वाटरमेलन होता है, आपको उसके सीड खाने नहीं पसंद होते, तो कई जगह हैं जहाँ पे, जैसे जापान वगैरह, वहाँ पे जो वाटरमेलन बनता है दैट इज सीडलेस, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो हमने कैसे बनाया होगा, उसके ऊपर बच्चों हमने क्या करा होगा, हमने उसको ट्रीट करा होगा विद हार्मोन्स लाइक जिबर्लिक एसिड, तो सीड नहीं बनता, ओके, और वो सीडलेस हो जाता है ना। पार्थिनोजेनेसिस के क्या एग्जाम्पल है, पार्थिनोजेनेसिस का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हनी बीज। हनी बीज में जो आपके मेल बनते हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन के बिना बनते हैं, यस। रोटिफर्स, एनिमल किंगडम अगेन, ठीक है, सम लिजर्ड एंड बच्चों सम बर्ड्स लाइक टर्की, इनमें आपको पार्थिनोजेनेसिस मिलता है। लेकिन याद रखना प्लांट में भी होता है पार्थिनोजेनेसिस। आपकी किताब में अगर सिर्फ एनिमल के एग्जाम्पल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट में नहीं होता, प्लांट में भी हो जाता है पार्थिनोजेनेसिस, यस, ओके। सो दिस वाज अबाउट पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर टू यू नाउ एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि यस मैम क्लियर हो गया। और बच्चों अपने इसी तरह से कॉन्सेप्ट को और भी पक्का करना है और भी क्लियर करना है तो तुम मेरे साथ प्लस पे आ सकते हो एंड यू कैन यूज माई कोड गार्गी। वहाँ पे आपकी होती है डेली लाइव क्लासेस, आपने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा उसका टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का होता है, जो भी आपने पढ़ा तीनों का हम इकट्ठा टेस्ट लेते हैं। वी टेल देम द सिलेबस एंड देन द पूरा का पूरा आपका टेस्ट बनता है। उसके बाद आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होता है, राइट। आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं, आइकॉनिक में आपको थोड़ा बेहतर फीचर्स मिल जाते हैं, उसमें पर्सनल गाइडेंस मिलती है और उसमें स्टडी प्लानर मिलता है, उसमें आपके घर तक पूरा का पूरा नोट्स पहुंच जाते हैं, सब कुछ, ऑल द स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचता है। तो यस बच्चों, ठीक है, और आपको 10% ऑफ भी मिलता है जब आप गार्गी कोड लगाओगे। यू विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनल गाइडेंस, माई पर्सनल मेंटोरशिप ग्रुप। यस, दिस वॉज अबाउट इट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।